देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे पुष्प के भाग। क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और फूल क्या है बेटा? जो पुष्प होता है किसी भी पौधे का जनन अंग होता है। इसके माध्यम से ही पौधे अपनी वृद्धि करते हैं, फूल के माध्यम से ही फल बनता है। अब देखिए बेटा, पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। पहला होता है बाह्य दलपुंज, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। क्या होता है? कैलिक्स। दूसरा होता है दलपुंज, इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेटा कोरोला। इंग्लिश भी आपको इंग्लिश नेम भी याद रखना चाहिए। पुमंग, तीसरा इसका भाग है पुमंग, इसे बोलते हैं एंड्रोसियम। पुमंग जो है बेटा, ये इसका मेल पार्ट होता है। पुमंग जो है वो क्या रहता है? इसका मेल पार्ट। और जयांग, जयांग को इंग्लिश में बोलते हैं गायनोसियम, पुमंग को बोलते हैं एंड्रोसियम। और ये जो गायनोसियम है ये इसका फीमेल पार्ट है पुष्प का। ये क्या है? इसका फीमेल पार्ट। अब हम सबसे पहले इसके एक एक करके बेटा प्रत्येक भाग फूल के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं फूल में कि जो फूल रहता है उसमें जो नीचे डंडी रहती है उसे बोलते हैं हम बेटा व्रंत। डंडी को क्या बोलते हैं हम? व्रंत। फूल की डंडी को पकड़ के या आप किसी को फूल देते हो, एनीथिंग फॉर यू, देते हो ना ऐसे पकड़ के। जैसे कि ये जो फूल है इसमें ये जो डंडी है बेटा, ये क्या कहलाएगी? इसकी व्रंत। तो व्रंत किसे कहते हैं? इस डंडी को क्या बोलेंगे हम? व्रंत। और ये बेटा फूल के भाग में नहीं आता है, लेकिन ये फूल के भाग में नहीं आता है, ठीक है। व्रंत के बाद बेटा जो फूल का एक अगला पार्ट आता है वो है आपका पुष्पासन। क्या आता है? पुष्पासन। पुष्पासन बेटा, पुष्पासन मतलब पुष्प का आसन। संपूर्ण पुष्प बेटा जिस पे रखा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पुष्प का आसन या पुष्पासन। मतलब पुष्प के जो चारों भाग, पुष्प के चारों भाग जिस पे रखे हुए होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? पुष्पासन, ठीक है। पुष्पासन बिल्कुल फूल में नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। पुष्पासन देखिए तो ये होगा आपका व्रंत डंडी, और सबसे निचला वाला जो पार्ट रहता है पुष्पासन रहेगा। इसके यहाँ कहीं रहता है बेटा पुष्पासन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्या बोलते हैं कि अब हम फूल के पार्ट अलग अलग देखते हैं। तो पहला आता है बेटा हमारा बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज को समझिए आप, कैलिक्स। आप सब लोग जानते हो बेटा, फूल आप सबने देखा है, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो। बाह्य दलपुंज आपने भी देखा है। बाह्य दलपुंज क्या होता है बेटा? फूल का सबसे बाहरी कवर होता है एक प्रकार का। जो फूल जब कली की अवस्था में रहता है तो फूल को क्या करता है? रक्षा प्रदान करने का काम करता है। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? बाह्य दलपुंज। जैसे हम आपको बताते हैं कि ये जो फूल है बेटा, इस फूल में ये वाला जो पार्ट है ये बाहर का, ये क्या कहलाएगा बेटा? बाह्य दलपुंज। ये क्या कहलाएगा? बाह्य दलपुंज। देखिए जैसे कि अभी ये एक फूल का भाग है, ये अभी खिला हुआ नहीं है फूल, ठीक है। तो ये पूरा क्या है बेटा? ये बाह्य दलपुंज। इसके अंदर फूल है, ये क्या है? पूरा बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज हमेशा बेटा ग्रीन कलर का रहेगा, हरे कलर का रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा हरे कलर का? क्योंकि बेटा ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फूल में किसके माध्यम से होती है? बाह्य दलपुंज के माध्यम से। कब? जब फूल खिला हुआ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अभी ये फूल खिला हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये इसका यही वाला भाग है, इसको ले लेते हैं कि ये वाला जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये इसी प्रकार का फूल है, ये इसका ये वाला भाग है। अब ये फूल खिल गया तो ये बाह्य दलपुंज देखो ये अलग हट गया। ये देखिए ये क्या है? पूरा बाह्य दलपुंज। वैसे ही जब ये फूल निकल जाएगा बाहर तो ये बाह्य दलपुंज इसका नीचे की साइड हो जाएगा। आप गुलाब में देखना, गुलाब में नीचे की तरफ गिर जाता है बाह्य दलपुंज। तो देखिए जैसे इस फूल में देखिए बेटा, ये जो हरी हरी पत्तियां आपको दिख रही हैं, देखिए ये क्या है? इसका बाह्य दलपुंज। आप देखिए हमेशा बाह्य दलपुंज किस कलर का रहेगा? हरे कलर का। तो ये क्या है बेटा? बाह्य दलपुंज। देखिए तो ये क्या हो गया? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या करता है? फूल को सुरक्षा प्रदान करता है। और जब फूल कली की अवस्था में रहता है, ठीक है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे होती है? बाह्य दलपुंज के माध्यम से। तो बाह्य दलपुंज आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, तो फूल का पहला पार्ट हो गया क्या? बाह्य दलपुंज या कैलिक्स, ठीक है। और ये हमेशा किस कलर का रहेगा बेटा? हरे कलर का। इसके बाद आ गया आपका दलपुंज। दलपुंज को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कोरोला। दलपुंज को क्या बोलते हैं? कोरोला। आप सब लोग जानते हैं दलपुंज किसे कहते हैं, बट आप नहीं जानते कि आप जानते हो, हम जानते हैं कि आप जानते हैं। कंफ्यूज हो गए? देखिए कहने का मतलब ये है कि दलपुंज आपने देखा भी है, ठीक है, बस आपको क्या है किसी ने बताया नहीं पहले, तो इसलिए आपको पता नहीं। आप में क्षमता है, आप जानते हो,
जैसे हनुमान जी में क्षमता थी बेटा, वो पहले से ही बहुत कुछ जानते थे, लेकिन वो क्या है अपनी शक्तियां भूल जाते थे, उन्हें याद दिलाना पड़ती। तो आप भी जानते हो, तो आपको याद दिलाना पड़ेगी तब आप। अब देखिए आप कहोगे हम कैसे जानते हैं, देखिए तो जो दलपुंज होता है बेटा, दलपुंज कुछ नहीं, फूल की पंखुड़ियां दलपुंज होती हैं। दलपुंज कैसे कहते हैं, जो फूल की पंखुड़ियां होती हैं उसे क्या बोलते हैं हम, दलपुंज। जैसे अब ये फूल है, इसकी ये जो पंखुड़ियां हैं, इसमें व्हाइट कलर का फूल है ये, ठीक है, धतूरे का है। इसे गांव में बेटा धतूरा बोलते हैं, शहर में क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, लेकिन गांव में इसे धतूरा बोलते हैं। तो इसका ये क्या है बेटा, ये पत्तियां क्या कहलाएंगी, दलपुंज। पत्तियां क्या कहलाएंगी, दलपुंज। अब इसमें क्या है, ये देखिए इसकी पत्तियां, बहुत सारी पत्तियां होती हैं बेटा इसमें, तो ये पत्तियां क्या है, दलपुंज। अब जैसे ये गुलाब का फूल ले लीजिए आप, गुलाब है, क्या है, गुलाब है, ठीक है, जैसे ये गुलाब है। तो अब आप बेटा इसका कलर मुझे क्या देख के बताओ, क्या इसकी क्या बोलते हैं कि ये पत्तियां देख, ये देख के बताओगे क्या, व्रंत बाह्य दलपुंज देख के बताओ क्या, नहीं, क्या देख के बताओगे, इसकी पंखुड़ियां, कि भाई साहब ये जिस भी कलर का है, पिंक है कौन सा है, कि भाई साहब ये पिंक कलर का गुलाब है, या फिर ये गुलाबी है, रेड है, ठीक है। तो आप किसी भी फूल का कलर क्या देख के पता करते हो बेटा, उसका दलपुंज देख के, क्या देख के पता करते हो, दलपुंज। तो दलपुंज क्या होता है बेटा, फूल की पंखुड़ियां, ठीक है, पत्तियां जो रहती हैं वो क्या कहलाती हैं, दलपुंज। देखिए अलग अलग फूल में, जैसे कनेर है, तो इसका दलपुंज क्या है बेटा, ये देखिए ये पत्तियां बहुत सारी, एक पत्ती नहीं रहती फूल में, बहुत सारी हैं। देखिए इसको मैं अलग अलग करके आपको बताता हूँ। ये देखिए बेटा, ये इतनी सारी पत्तियां, ये क्या है, दलपुंज। अब दिख रहा है बिल्कुल, ये क्या है बेटा, इसके दलपुंज। दलपुंज समझ में आया। तो आप किसी भी फूल की पहचान क्या देख के करते हो बेटा, दलपुंज, कि ये हरा गुलाब है, ये पीला गुलाब है, ये सफेद गुलाब है, जिस भी कलर का रहता है हमें नहीं पता, ठीक है। तो दो पार्ट समझ में आए, बाह्य दलपुंज फूल का बाहरी भाग, जो फूल जब कली अवस्था में रहता है सुरक्षा प्रदान करता है, वो बाह्य दलपुंज। दलपुंज फूल की पंखुड़ियां, ठीक है, तो पंखुड़ियां क्या कहलाएंगी, दलपुंज, ठीक है। तो दो पार्ट आपको लगभग समझ में आ गए। दलपुंज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोरोला। समझ में आए दोनों। बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं बताइए, बाहरी भाग, और दलपुंज है ना, पंखुड़ियां या पत्तियां। इसके बाद देखते हैं हम बेटा पुमंग। पुमंग को, ये दोनों इंपोर्टेंट भाग है इसमें, फूल में पुमंग और जयांग। अब देखिए बेटा, पुमंग को एंडोसियम और जयांग को गाइनोसियम। इसके भी बेटा अलग अलग भाग हैं, इनको थोड़ा हम डीपली देखते हैं तीनों को। तो ये मैं रफ कर रहा हूं। देखिए बेटा पुमंग, पुमंग के भी बेटा तीन भाग होते हैं, ठीक है। पुमंग को इंग्लिश में बोलेंगे एंडोसियम, और पुमंग इसका मेल पार्ट होता है। तो पुमंग के तीन भाग होते हैं। पहला होता है बेटा फिलामेंट या पुंकेसर। तो पुंकेसर क्या होता है आप सब लोग जानते हो। पुंकेसर बेटा किसी भी जो फूल रहता है, फूल में सबसे ज्यादा जो भाग रहेगा बेटा, सबसे ज्यादा रहेंगे पुमंग, ठीक है। अब पुंकेसर क्या होता है, देखिए फूल में ये जो लंबी डंडी जा रही है, ये लंबी डंडी, ये कहलाती है पुंकेसर। ये लंबी डंडी क्या कहलाती है, आप इससे समझिए, ये लंबी डंडी क्या कहलाई बेटा, पुंकेसर। और ये ऊपर जाके यहाँ पे गोल गोल हो गई है, ये देखिए ये लंबी डंडी हो गई पुंकेसर, और ऊपर जाके ये गोल गोल हो गई है, इसे बोलेंगे हम पराग कोश। क्या बोलेंगे, पराग कोश। देखिए एक पुंकेसर ये है, और ये ऊपर जाके गोल गोल हो गई, ये देखिए पुंकेसर, ये ऊपर जाके गोल गोल हो गई, तो ये क्या है, लंबी डंडी पुंकेसर, और ऊपर गोल हो गई तो क्या कहेंगे इसे, परागकोश। और इसमें बेटा छोटे छोटे कण भरे हैं, इसमें अंदर परागकोश में क्या भरे हैं बेटा, छोटे छोटे कण, जिसे हम बोलते हैं पराग कण। छोटे छोटे कणों को क्या बोलेंगे बेटा, पराग कण। तो लंबी डंडी पुंकेसर, ऊपर गोल हो गई परागकोश, और इसमें जो कण भरे हैं उसे क्या बोलेंगे, पराग कण। पुंकेसर बोले फिलामेंट इंग्लिश में, गोल गोल हो गई क्या बोलेंगे बताइए, पराग कोश। पराग कोश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंथर। क्या बोलेंगे, एंथर। और पराग कोश में अंदर छोटे छोटे कण भरे हैं, ठीक है, ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे, पराग कण या पोलन ग्रैन्युल। तो आपको इसका फूल का मेल पार्ट समझ में आओ। सबसे ज्यादा आपको बता दें बेटा पुमंग की संख्या होती है। अब हम आपको इसमें बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक फूल है, इसमें देखिए पुमंग, इसको थोड़ा तोड़ देते हैं अपन। चलिए इसको तोड़ दिया हमने फूल को, आज बेचारे फूल की बैंड बजा दी है ना। अब देखिए बेटा इसमें ये जो फूल आपको दिख रहा है बेटा, इसमें देखो ये अलग ही दिख रहे हैं, ये देखो ये क्या है, पुमंग। अब ये जो लंबी डंडी गई है ये क्या है,
पुंकेसर। लंबी डंडी क्या है? पुंकेसर। और पूरे को क्या बोलेंगे? पुमंग। लंबी डंडी क्या है? पुंकेसर। और ये देखो ऊपर जाके क्या हो गई? गोल गोल। तो इसे क्या बोलेंगे हम? परागकोश। और इसमें पुंकेसर और ऊपर गोल हो गई, क्या बोलेंगे? परागकोश। अंदर कण भरे हैं, क्या हो गए? परागकण। ठीक है, समझ में आए पुमंग? चलिए क्या होगा इसमें? देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे जयांग। ठीक है, ये इसका फीमेल पार्ट कहलाता है। जयांग को इंग्लिश में बोलते हैं हम गायनोसियम। और जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है उसे गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं, इसलिए इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? गायनोसियम। अब गायनोसियम के बेटा 3 भाग होंगे। एक तो होगा अंडाशय, इंग्लिश में बोलेंगे ओवरी, वर्तिका, स्टाइल। इसके बाद होगा वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। तो आप चित्र से समझिए बेटा इसको। ये वाला जो लंबी डंडी है ये कहलाएगी क्या? वर्तिका। ये क्या कहलाएगी बेटा? वर्तिका। और ये नीचे जाके बेटा एकदम गोल गोल हो गया है, बिल्कुल कहाँ पे? आपके दलपुंज के पास में एकदम गोल गोल हुआ है। ये देखिए बिल्कुल, ये जो गोल गोल पार्ट है ये कहलाएगा अंडाशय। ये गोल भाग क्या कहलाएगा? अंडाशय। और गोल भाग अंडाशय। अंडाशय के ऊपर का भाग क्या कहलाएगा? वर्तिका। और वर्तिका के ऊपर का एकदम कगार वाला भाग, ऊपरी वाले भाग को कगार बोलते हो। कगार वाला भाग कहलाएगा बेटा वर्तिकाग्र। तो ये जो कगार वाला भाग है ये क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र। दोबारा देखिए बेटा, अंडा से समझते हैं हम, है ना? जयांग। ये बेटा बिल्कुल नीचे जाके एकदम गोल हो गया, ये कहलाएगा अंडाशय। और ये लंबी डंडी कहलाएगी इसकी वर्तिका। और ये ऊपरी भाग कहलाएगा वर्तिकाग्र। इसमें देखिए आप, ये अंडाशय एकदम गोल गोल है, नीचे खूब दिख रहा होगा। और ये लंबी डंडी वर्तिका। और ये जो इसका कगार वाला हिस्सा देखिए बेटा, ये कहलाएगा वर्तिकाग्र। इसमें देखिए, ये देखिए गोल गोल है, नीचे अंडाशय, लंबी डंडी, वर्तिका और ये ऊपरी भाग वर्तिकाग्र, ओवरी, स्टाइल और ये ऊपरी भाग स्टिग्मा। ठीक है, इसमें देखिए बेटा आप, तो इसमें ये वाले जो भाग दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है बेटा? पुमंग। एक बिल्कुल अलग दिखेगा आपको, फूल में देखना एक भाग अलग दिखेगा, उसमें 1 या 2 होंगे। ठीक है, पीले कलर का लगभग रहेगा, जैसा भी कलर रहे। ये देखिए, जैसे इसमें ये एक अलग ही दिख रहा है, ये देखो बिल्कुल अलग जा रहा है। ये चारों की आकृति सेम है, लेकिन ये देखिए आप, ये एक बिल्कुल एकदम अलग है। तो ये क्या है बेटा? क्या बोलते हैं इसका? वो जयांग। इसे क्या बोलेंगे हम? जयांग। अब जयांग की ये जो लंबी डंडी है ये क्या कहलाएगी बेटा? वर्तिका। और ये नीचे जाके एकदम गोल हो गया होगा कहीं, इसमें अपन पुष्प में देखते हैं, नीचे जाके क्या हो गया होगा? ये एकदम गोल। तो ये जहाँ पे गोल हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? वहां पे क्या होगा? अंडाशय। और वर्तिका का ये जो ऊपरी हिस्सा है, देखिए बेटा ये दिख रहा है आपको, ये ऊपरी हिस्सा, इसे क्या बोलेंगे हम? वर्तिका। लंबी डंडी वर्तिका, नीचे जाके ये गोल हो गया है, क्या बोलेंगे? अंडाशय। और ऊपरी वाला हिस्सा वर्तिका। तो समझ में आया? ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ठीक है, तो ये बेटा आपके फूल के